नीट परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर क्रांतिकारी युवा संगठन के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे छात्र जो हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या क्या इनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आज संसद का पहला कार्रवाई है। हम यहाँ पे एक छात्र संसद कर रहे हैं। इस छात्र संसद से हम मांग करते हैं कि अभी जो हालिया जितने भी पेपर लिखे हुए हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, और एनटीए जो इन परीक्षाओं को कराती है, उसकी जो इनकम्पिटेंसी है, उसकी जो अपारगता है, उसकी जो असमर्थता है, उसको देखते हुए एनटीए को भंग किया जाए। और हम ये मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। साथ ही दूसरी चीज़ जिसको लेकर हम यहाँ पे मौजूद हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के आधार पर पीएचडी में दाखिले की बात कह रहा है। पुराने ये जो तरीका था जिसमें दो उपाय होते थे, एक तरीका होता था जहाँ पे आप यूजीसी नेट के तहत कर रहे हैं और जो दूसरा होता था आप एंट्रेंस कर रहे हैं। तो क्यों नहीं एंट्रेंस किए जा रहे हैं? क्यों सिर्फ और सिर्फ नेट के आधार पे हो रहा है? और ऐसे समय पे जब यूजीसी नेट कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक ऐसे समय पे एनटीए की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब क्यों? तो हम ये मांग करें कि जो ओल्ड पॉलिसी है, जो ओल्ड पीएचडी एडमिशन पॉलिसी है, उसे वापस लाया जाए और पुरानी ही व्यवस्था की तरह दो एंट्रेंस और नेट दोनों तरीके से छात्रों को मौका दिया जाए। आप भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ये प्रदर्शन कोई शौकिया नहीं चल रहे हैं। ये प्रदर्शन बहुत मजबूरन हम छात्रों को करने पड़ रहे हैं। हम छात्र बार बार शिक्षा मंत्रालय पर जाकर अपना सर पटक चुके हैं। हमें ही जबरन, जो कि हम विक्टिम हैं, अभी से नहीं, जब से एनटीए की धांधली चल रही है, जब से ये घोटाले चल रहे हैं, नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम देने हम में से कई छात्र 18 तारीख को पहुंचे बहुत खराब हालातों में, ऐसी टेस्ट सेंटर्स पर जहाँ पानी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, उन मुश्किल हालातों में हम परीक्षा देने जाते हैं। और हमारे साथ क्या होता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये शिक्षा मंत्रालय और हमारे देश की सरकार इस देश के युवा को मजाक समझती है। हमारे भविष्य को, हमारे मुद्दों को, हमारी डिमांड्स है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी बिठाई जाए, एंट्रेंस टेस्ट अलग से कंडक्ट कराया जाए, केवल नेट के थ्रू एडमिशन का जो इन्होंने एक चोचला चलाया है, जो ये खुद कर पाने में असक्षम है, उसको बंद किया जाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, यूजीसी का चेयरमैन इस्तीफा दें। उसके अलावा छात्रों को, युवाओं को न्याय मिले। आप क्या चाहते हैं? देखिए, एनटीए जो एजेंसी बनाएगी, आखिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार का अगर कोई मंत्री रहता तो उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते थे, लेकिन ये कि प्राइवेट कंपनी की तरह एनटीए आखिर क्या है? प्राइवेट कंपनी की तरह एक संस्था है जिसमें 4-5 लोग बैठ के इतने ज़्यादा संख्या 28 लाख बच्चों का भविष्य तो तय नहीं करेंगे। इसलिए हमारी मांग ये है कि ये जो पहले की व्यवस्था थी उसको लाया जाए, जहाँ अगर मान लीजिए पीएचडी का एडमिशन में भी अब ऐसा हो गया कि केवल नेट के बेसिस पे पीएचडी होगा, उसमें आखिर नेट एग्जाम होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, उस बेसिस पे किसी का रिसर्च कैपेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे? और क्या बात है कि आखिर इतनी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें प्रोफेसर करेंगे क्या? इनको एटलीस्ट रिसर्च एडमिशन भी नहीं करेंगे तो इतना तनख्वाह किस लिए ले रहे हैं? आखिर ये किस बात के? केवल बैठे रहेंगे, सामने से सब कोई कर देगा, ठेके पे सब कोई काम करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इतना हम लोग बाहर के रहने वाले, यहाँ पे रहने का खर्चा बहुत है यहाँ पे। और इस टाइप की जो सेंट्रलाइज करने की व्यवस्था है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि कोचिंगों को बढ़ावा दिया जाए। जो गांव देहात से बच्चे हैं वो तो इसमें सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे, कोचिंग उनको करना पड़ेगा। कोचिंग के लिए पैसे कौन देगा? ये साजिश ये है कि हमको पीछे रखा जाए, जो पिछड़े बच्चे हैं उनको पढ़ने न दिया जाए। हम लोग की मांग है कि जो पहले व्यवस्था थी उसको लाया जाए। और दूसरी बात ये कि अब क्या हो गया कि एक एग्जाम, मान लीजिए एनटीए में हम बीमार हो गए या किसी वजह से एग्जाम छूट गया तो हमारे साल बर्बाद हो जाएगा। अब पहले होता था कि एक यूनिवर्सिटी का छूटा तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले हम कई यूनिवर्सिटियों का एग्जाम दे सकते थे। देख सकते हैं तस्वीरों में कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ठीक बाहर आर्ट्स फैकल्टी की ये बाहर की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रांतिकारी युवा संगठन के छात्रों के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लोग जो है यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुनीश भल्ला के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।